चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनावों के बाद कल तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरणों का चुनाव और कल तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद बहनों और भाइयों, 286-87 सीटों पर अब तक चुनाव, 285 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा कल सायंकाल तक। और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई रामद्रोही तो रह जाएगा। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण धूप में, इतनी भारी संख्या में, गर्मी और लू की परवाह के बगैर आप जिस मजबूती के साथ, जिस उत्साह के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने के लिए आए हैं, वह अंतःकरण से विभूत करने वाला है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हरदोई हम सब के लिए एक मानक है, और इस बात का मानक है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस सृष्टि में 2 प्रकार के मानव रहते आए हैं। एक वे जीव हैं जो श्री हरि विष्णु के विरोधी हैं, ईश्वरीय सत्ता का विरोध करते हैं, और दूसरा वे मानव हैं जो श्री हरि ईश्वरीय सत्ता के स्नेही हैं। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं, श्री हरि के स्नेही माने जाते हैं, इसलिए हरदोई कहलाए। और बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ में से चला रहा है वही तो आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो
इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है। भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनावों के बाद कल तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरणों का चुनाव और कल तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद बहनों और भाइयों, 286-87 सीटों पर अब तक चुनाव, 285 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा कल सायंकाल तक। और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई रामद्रोही तो रह जाएगा। और बहनों और भाइयों, यही स्थिति पूरे देश के अंदर है और कल भी यही देखने को मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, जिस भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नेस्तनाबूद हो रहा है, और जिस भारत ने विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, या हर घर नल की योजना। बहनों और भाइयों, आपके हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज बन गया, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हरदोई में बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होके जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे जाने का मतलब, अगर हरदोई से आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 4 घंटे में आप गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली पहुंच जाएंगे, और प्रयागराज जाना होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। एक नए स्वरूप में, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। विकास भी है और विरासत का सम्मान भी है। विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, और गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन मोदी जी अपने जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखों मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रख करके योजना बनाई, तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे।
आज बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, हमने तो यूपी में यह भी व्यवस्था की है, कोई गरीब बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब भी नहीं पूछते, वह कोई भी है, अगर बीमार पड़ गया हमारा नागरिक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा पूर्व सांसद, हमारा पूर्व विधायक, हमारा चेयरमैन, हमारा पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न हो, पत्र भी मुझे लिख देता है कि हम बीमार हैं, कोई हमारे पास देखभाल करने वाला नहीं, उपचार की सुविधा नहीं, एस्टिमेट आता है, हम उसके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेज के कहते हैं भाई निश्चिंत होकर के उपचार कराइए, चिंता मत करिए, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। अब कोई आपको आने वाली सहायता में कमीशन नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका।